जब तक आप प्रेग्नेंट हो ना तब तक ही आपके हस्बैंड ये सारे नखरे उठाएंगे, उसके बाद देखना आपके हस्बैंड का असली रूप दिखेगा। और क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत सारी लेडीज लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करती है, इसीलिए मुझे भी ऐसी बातें बोली जाती है। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, तो इसलिए वो मेरी हेल्प डबल करते हैं, लेकिन उससे पहले भी वो मेरी काफी हेल्प करते थे काफी चीजों में। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये तो औरत का काम है, ये औरत ही करेगी। और मेरी ही नहीं, मेरी सासू माँ की भी हेल्प वो करते थे। बचपन में जब मेरी सासू माँ अकेले कोई भी चीज बनाती थी तो वो आके बैठते थे, उनके साथ बनाते थे। या फिर मैं और मेरी ननद कभी बाहर चले गए शॉपिंग वगैरह के लिए या ज्यादा थक गए तो बर्तन वगैरह धुल के रखने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये तो औरतों का काम है, ये औरतें ही करेंगी। तो ये सब देखो लोगों पे डिपेंड करता है कि उनकी सोच कैसी है। और वैसे ना पहले मैं खुद इनको नहीं करने देती थी बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं बोलती थी जब मैं हूँ तो करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब वो मेरा ज्यादा हाथ बटाते हैं हर चीज में। तो यहाँ पे मैं करवा चौथ के लिए ना सारी तैयारियां कर रही थी, खाना वगैरह बना रही थी, तो मुझे अकेला परेशान देख के ना वो खुद आ गए, बोलने लगे कि तेरे से जो होता है वो तू कर ले, बाकी की चीजें ना मैं कर लेता हूँ। तो फटाफट मेरे साथ ना बर्तन वगैरह लगाने लग गए, क्योंकि एक इंसान से ज्यादा ना जब दो इंसान मिलकर काम करते तो ज्यादा जल्दी होता है। सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे घर पे मेरे देवर, मेरे ससुर जी भी अगर हम लोगों को परेशान देखेंगे तो हम लोगों का हाथ जरूर से बटाते हैं। ऐसे कभी नहीं सोचते कि यार ये औरतों का काम है, औरतें करेंगी, क्योंकि उनको पता है एक औरत दिन भर में कितना काम करती है, कितनी मेहनत करती है। इवन मेरे पापा भी मेरी मम्मी का काफी हाथ बटाते थे। और आप लोगों ने तो देखा होगा मेरे पापा कितना अच्छा खाना बनाते हैं। उससे तो समझ में आता है कि इंसान क्या करता है, अपनों के लिए क्या कर सकता है। तो मेरे घर के तो सारे जेंट्स ऐसे ही है, बहुत ही लकी है हम लोग सबके, हम लोगों के लाइफ में ऐसे जेंट्स आए। नहीं तो मैंने भी देखा है कि बहुत सारे जेंट्स ना सोचते अरे ये तो हमारा काम है ही नहीं, हम क्यों करें, ये तो लेडीज का ही काम है। फिर है ना हम लोगों ने यहाँ पे फटाफट से सारी पूरियां वगैरह बनाई। तो मेरे हस्बैंड है ना पूरियां तलने के लिए आ गए। वैसे उनको देखो खाना वगैरह बनाना नहीं आता, लेकिन वो पुलाव है ना बहुत ज्यादा अच्छा बनाते। क्योंकि जब मेरी सासू माँ गाँव चली जाती थी ना तो मेरे ससुर जी और हस्बैंड अकेले रहते थे घर पे, तब वो है ना पुलाव बनाते थे और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते थे। कभी मैं उनको बोलूंगी पुलाव बना के खिलाने अपने हाथों का, और आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। तो जो छोटी छोटी चीजें ना वो कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे हमारी पूरियां भी तल के हो गई थी, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, ऐसे लग रहा था बस किचन में से जल्दी जल्दी सब करके ना बाहर निकलूं। किचन का काम है ना ऑलमोस्ट हमारा सब खत्म हो गया था, बर्तन ये सब भी हम लोग ने धो लिया था। और बस अभी थोड़ी सी पूरियां बाकी थी, वो मैंने बोला कि आप जाओ मैं तल लेती हूँ। तो वो जाके मंदिर के इधर है ना सारा कुछ सामान हटा रहे थे। फिर मुझे पूजा की भी तैयारी करनी थी। जब मैं छोटी थी ना तब मैंने मेरे डैड को भी देखा है कि मेरी मम्मी की तबीयत अगर खराब हो जाती थी तो मेरे पापा खुद खाना बनाते थे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेते थे। कभी नहीं बोलते थे कि अरे तू बीमार है फिर भी तू ही कर। तो ये सब चीजें ना मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। और फिर राहुल के भी घर में खुद बचपन से ही उन लोगों को सिखाया गया कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता और हर कोई कर सकता है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी सारी लेडीज से जिनके बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप बचपन से उनको ये सब बेसिक चीजें सिखाओगे ना तो आगे जाके तकलीफ नहीं होती है। वो खुद अपना भी ख्याल रख सकते हैं और दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। जिनका सारा काम है ना फिनिश करके फिर मैं यहाँ पे आ गई और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। और बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, क्या ये बात सच है? आप लोग मुझे जरूर से बताना, तो मैं आगे से मेहंदी नहीं लगाऊंगी। बहुत लोग बोल रहे थे चलता है लगाना। मिलती हूँ जल्दी से आप लोगों को अगले वीडियो में। बाय बाय।